इन शिशु चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और इस चैनल से जुड़ें और सुबह शाम प्रार्थना करें। परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में हर एक घटी और कमी को पूरा करे। प्रेज़ द लॉर्ड। पिता परमेश्वर आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से इस सुबह के टाइम हम प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं और आपका धन्यवाद करते हैं कि पिता आपने हमें ज्ञान और बुद्धि और समझ दिया, आपने हमारे प्राणों की रक्षा की, इसके लिए बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से आज हम हर प्रकार की समस्याओं के लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं पिता। जो भी आज आपके बेटे और बेटियां आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, और आपका दिल से धन्यवाद करते हैं पिता, उनको छूने वाले आप है पिता परमेश्वर। पवित्र आत्मा के द्वारा पिता उनके घर, उनके बेटे और बेटियों, उनके हर एक चीज़ों में आप बरकत देने वाले, आशीष देने वाले परमेश्वर आप हैं। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से आज हम हर प्रकार की शैतानी ताकत को आज्ञा देंगे पिता। और आपके वचन में लिखा है कि हर प्रकार की बीमारी, हर प्रकार की दुख, हर प्रकार की चिंता, हर प्रकार की परेशानियां आज वो जाने वाली। मेरे प्रियो, परमेश्वर पर विश्वास रखिए। खुदावंद आपके घर को आशीष देने जा रहा है, वो आपको बरकत देने जा रहा है, वो आपको संभालने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। प्रेज द लॉर्ड पिता परमेश्वर। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से हम विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं। मेरे प्रिय भाइयों, सभी लोग धैर्य रखिए, विश्वास रखिए और प्रार्थना को अंत तक ग्रहण करना। परमेश्वर आपको आशीष देने जा रहा है। आपके घर से हर प्रकार की मुश्किल समस्याओं का समाधान परमेश्वर करने जा रहा है। वो आज आपके घर से हर प्रकार की परेशानियों को दूर करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। आज जितने लोग घबराए हुए हैं, आज जितने लोग चिंतित हैं, आज जितने लोग परेशान हैं, परमेश्वर उनको आज़ाद करने जा रहा है मेरे प्रियो। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है मेरे प्रियो, राजा हिजकिय्याह के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर वो बीमारी से ग्रसित हो गया था मेरे प्रियो। आप जानते हैं कि दानियल के जीवन में किस तरीके की घटना घटती है मेरे प्रियो। क्या आज दानियल सुबह शाम 3 टाइम प्रार्थना किया करता था दोपहर में, लेकिन आज हम क्या सुबह शाम प्रार्थना करते हैं मन से? दानियल का प्रार्थना का जवाब उत्तर मिलने में 21 दिन लग गए थे। तो आज शैतान आपकी भी प्रार्थना को, आपकी आशीष को भी रोकता है। इसलिए आपको घबराना नहीं है, आपको बिल्कुल भी चिंतित नहीं होना है, क्योंकि परमेश्वर आपको आशीष देने जा रहा है, वो आपको छूने जा रहा है, वो आपको बरकत देने जा रहा है मेरे प्रियो। जिस तरीके से हम पढ़ सकते हैं, यशायाह के द्वारा लिखा गया है, अध्याय 38 और वचन नंबर 1 में लिखा है, उन दिनों में हिजकिय्याह ऐसा रोगी हुआ कि वह मरने पर था। तब आमोस के पुत्र यशायाह नबी ने उसके पास जाकर के कहा, यहोवा यूं कहता है, यानी परमेश्वर का वचन यह कहता है तेरे लिए कि सुन। परमेश्वर का वचन कहता है, अपने घराने के विषय में जो आज्ञा देनी है वह दे दे, क्योंकि तू ना बचेगा, मर जाएगा। मेरे प्रियो, जब कोई व्यक्ति परमेश्वर की ओर से संदेश लेकर के नबी आता है, तो अब उस राजा के जीवन में क्या घटना घटती होगी, वो अपने मन में क्या सोचता होगा, कितना व्याकुल हुआ होगा, कितना चिंतित हुआ होगा। क्यों? क्योंकि उसके मरने की तिथि परमेश्वर ने बता दी थी। लेकिन मेरे प्रियो, आपको धैर्य रखना है। आज हमारे समाज में, आज हमारे देश में, आज पूरे पृथ्वी पर प्रभु यीशु मसीह के बेटे और बेटियों को सताया जा रहा है, लेकिन परमेश्वर उन्हें खड़ा करता है, उन्हें मजबूत करता है, उन्हें और स्ट्रांग करता है। आज जो घबराए हुए हैं, आज जो चिंतित हैं, आज उनके जीवन में बहुत सारी समस्या का समाधान परमेश्वर करने जा रहा है। तो मेरे प्रियो, आज हमें घबराना नहीं है, आज हमें प्रार्थना करना है, आज हमें सुबह शाम प्रार्थना करना है, ताकि परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुने और उसे जवाब दे। और जवाब देने में परमेश्वर तो देता है, लेकिन शैतान जो है बीच में आपके बहुत सारी अड़चनें लाता रहता है, बहुत सारी दिक्कतें लाता रहता है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स लाता रहता है। इसलिए लाता रहता है कि आप भूल जाएं प्रार्थना करना, आप छोड़ दें प्रार्थना करना, क्योंकि आपसे शैतान जलता है मेरे प्रियो। जो प्रभु यीशु मसीह का नाम लेता है तो शैतान उसे हमेशा चौकन्ना रहता है। तो आपको भी चौकस रहना मेरे प्रियो। क्यों? क्योंकि आप दानियल के जीवन के बारे में जब देखे थे, आपने पढ़ा होगा कि दानियल सुबह शाम 3 टाइम प्रार्थना किया करता था, और उसकी प्रार्थना का उत्तर मिलने में 21 दिन लग गए। परमेश्वर का तो
देने के लिए तो 1 सेकंड नहीं लगता है, लेकिन संदेश उसका प्रार्थना का जवाब आने के लिए 21 दिन क्यों लग गए? क्योंकि शैतान जो स्वर्गदूत के द्वारा परमेश्वर ने भेजा था कि जाके दानियल के जीवन में ये काम कर, उस स्वर्गदूत को शैतान ने रोक करके रखा था और वो स्वर्गदूत लड़ता रहा उसके साथ 21 दिन तक मेरे प्रियो। तो आज हमारे लिए परमेश्वर लड़ रहा है, आज हमारे दुखों के लिए, आज हमारी तकलीफ़ों के लिए, आज हमारी मुसीबतों के लिए वो परमेश्वर लड़ने वाला है। इसीलिए राजा हिजकिय्याह के जीवन में जब घटना घटती है मेरे प्रियो, क्योंकि यहाँ पे लिखा है राजा हिजकिय्याह के पास जब वो नबी जा कर के कहता है कि जो आज्ञा देनी है वह दे दे, क्योंकि तू ना बचेगा और तू मर जाएगा मेरे प्रियो। जब इसी अध्याय में 2 वचन पढ़ते हैं, तब हिजकिय्याह ने दीवार की ओर मुंह फेर करके यहोवा से प्रार्थना करके कहा, हे यहोवा, मैं विनती करता हूँ, मैं स्मरण कर रहा हूँ कि मैं सच्चाई और खरे मन से और तेरे सम्मुख जो भी अच्छाई थी मैंने जान करके चला पिता परमेश्वर, और जो तेरी दृष्टि में उचित था मैं वही करता आया हूँ। और हिजकिय्याह बिलक बिलक करके रोने लगा। तब यहोवा ने यह वचन यशायाह के द्वारा फिर पहुंचाया, कहा कि जा करके हिजकिय्याह से कह दे कि मूल पुरुष दाऊद के परमेश्वर यहोवा यूं कहता है कि मैंने तेरी आयु और मैंने तेरी प्रार्थना को सुना और मैंने तेरी आयु को 15 वर्ष और बढ़ा दिया। प्रेज द लॉर्ड पिता परमेश्वर, हालेलुया। क्या संसार में ऐसा कोई कर सकता है मेरे प्रियो? कोई नहीं कर सकता है। किसी मुर्दे को जिला सकता है? नहीं। हमारा जीवित जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर आज भी जीवित है मेरे प्रियो। तो आज हमें घबराना नहीं है। जब राजा हिजकिय्याह की प्रार्थना को परमेश्वर सुन करके उसे 15 वर्ष की आयु दे सकता है, तो क्या आज हमारे घर से समस्याएं नहीं जाएंगी? क्या आज हमारे घर से बीमारियां नहीं जाएंगी? सब जाने वाली मेरे प्रियो। लेकिन आपको धैर्य रखना है, आपको विश्वास रखना है, आपको परमेश्वर के वचन पर भरोसा रखना है, क्योंकि आज हमारे लिए बहुत जरूरी है मेरे प्रियो। राजा हिजकिय्याह रो रो करके, बिलक बिलक करके रो करके दीवार की ओर जिस स्थान पे वो पड़ा था, बीमार पड़ा था, वहां पर रोने लगा। जब ये संदेश को सुनता है, परमेश्वर ने हिजकिय्याह के द्वारा किस तरीके से उसके उम्र को, राजा हिजकिय्याह के उम्र को 15 वर्ष और बढ़ा दिया मेरे प्रियो। 1-2 दिन नहीं, 1-2 घंटे नहीं, 15 वर्ष मेरे प्रियो। तो आज हम विश्वास करते हैं उस खुदा पर जो सच्चा परमेश्वर है, जो सृष्टि का कर्ता उद्धार करता है। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, हम आपकी महिमा करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। इस सुंदर से सुबह के लिए जो भी आपके बेटे और बेटियां हैं प्रार्थना को सुनते हैं पिता परमेश्वर, उनके जीवन को आप छूने वाले हैं, उनको बरकत देने वाले हैं, उनको आशीष देने वाले हैं, उनको संभालने वाले आप हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से विनती और प्रार्थना और निवेदन करते हैं पिता परमेश्वर कि आज हमें छूने वाले आप हैं पिता परमेश्वर, बचाने वाले आप हैं पिता परमेश्वर, मेरे घर, मेरे बेटे और बेटियों को बचाने वाले आप हैं पिता परमेश्वर, और मुझे ज्ञान, बुद्धि और समझ देने वाले, मेरे परिवार को सुरक्षित रखने वाले आप हैं परमेश्वर। आज परमेश्वर से कहिए, परमेश्वर आपकी जिंदगी में पूरा करेगा। परमेश्वर से मांगिए, परमेश्वर आपको देगा, क्योंकि लिखा हुआ है मत्ती रचित सुसमाचार में, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तुम पाओगे, और खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा मेरे प्रियो। आज हमें किस चीज़ की आवश्यकता है? आज हमारे पास रोटी नहीं है क्या खाने के लिए, पेट भरने के लिए रोटी नहीं है मेरे प्रियो। कितना भी गरीब से गरीब क्यों ना हो मेरे प्रियो, आज उसके पास है। लेकिन आज हमें क्या मांगना है? हमें ज्ञान मांगना है, हमें बुद्धि मांगना है, हमें समझ मांगना है। यदि तीनों चीज हमारे पास होंगी, जब राजा सुलेमान के पास संसार की सारी दौलत थी, सब कुछ था, तब भी राजा दाऊद ने परमेश्वर से क्या मांगा था मेरे प्रियो? सिर्फ 3 चीज मांगा था कि परमेश्वर मेरे पास सब कुछ आपने दिया हुआ है, धन है, दौलत है, शोहरत है, नाम है, जायदाद, बहुत सारा कुछ, राजपाट है, सब कुछ मेरे पास है। लेकिन परमेश्वर मैं ये सब कैसे कर पाऊंगा? मैं कैसे से चला पाऊंगा? उसके लिए मुझे तो ज्ञान और बुद्धि और समझ दे, ताकि मैं सही तरीके से हर एक काम को कर सकूं। तो मेरे प्रियो, यदि आज आप 500 रुपए कमाते हैं, 300 रुपए कमाते हैं, 100 रुपए कमाते हैं, तो उसे खर्च करने के लिए आपके पास ज्ञान होना चाहिए, आपके पास बुद्धि होनी चाहिए, आपके पास समझ होनी चाहिए। कहाँ पे कैसे हमें किन चीज़ों को ज़रूरत है, उन चीज़ों में हमें खर्चा करना चाहिए मेरे प्रियो।
इसीलिए हमें ज्ञान और बुद्धि और समझ होना बहुत जरूरी है, और वो परमेश्वर की ओर से मिल सकता है मेरे प्रियो। संसार के लोग साथ आपका दे आना दें। आज आप टूट चुके हैं, आज आप बहुत ज्यादा चिंतित हैं, बहुत ज्यादा परेशान हैं, लेकिन आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, कि खुदावन हमें वो संभालने वाला है। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, प्रभु आपकी स्तुति हो। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से आज जो आपके बच्चे हैं पिता परमेश्वर, आज आपसे प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं खुदा, उन्हें छूने वाले आप है पिता परमेश्वर। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा करते हैं, धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, क्योंकि आपके वचन में लिखा है सत्य और मार्ग और जीवन प्रभु यीशु मसीह है। तो हम उसके नाम से विनती करेंगे, प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं पिता परमेश्वर, जो भी आज आपके बेटे और बेटियां परेशान हैं, भयभीत हैं, चिंतित हैं, आज उन्हें संभालने वाले आप है पिता परमेश्वर। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद है। आज जो घबराए हुए, जो चिंतित हैं, जो मन से उदास हो चुके हैं, खुदा उनकी जिंदगी में काम करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। प्रेज द लॉर्ड पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपके वचनों के माध्यम से पिता विनती और प्रार्थना निवेदन करते हैं, क्योंकि आपने कहा है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। आज हम पिता मांगते हैं, हमें ज्ञान और बुद्धि और समझ दे, ताकि हम पिता परमेश्वर हर एक चीजों का अच्छे से जवाब दे सकें पिता परमेश्वर, हर एक चीजों में पिता परमेश्वर हम परिपूर्ण हो सकें, क्योंकि आप तो हमारे सृष्टिकर्ता, उद्धारकर्ता और जीवन देने वाले आप है पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, प्रभु आपकी स्तुति हो। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से विनती है, प्रार्थना निवेदन है पिता परमेश्वर, कि आप हमारी प्रार्थना को सुनने वाले सर्वशक्तिमान परमेश्वर आप है पिता परमेश्वर। सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रिय अपना हाथ तमाम भाई और बहनों के ऊपर रखे पिता परमेश्वर, जो इस समय बीमार हैं, जो चिंतित हैं, जो घबराए हुए हैं, जो अनेक प्रकार की उदासियों के मन में, उनके मन में छाया हुआ है पिता परमेश्वर, आज वो हर एक चीज़ों को दूर करने वाले आप है पिता परमेश्वर। उसके लिए आपसे विनती और प्रार्थना निवेदन है कि जो आपके प्यारे बेटे और बेटियां हैं पिता परमेश्वर, जो आपके वचन पे विश्वास करते हैं, आपकी प्रार्थना पे विश्वास करते हैं पिता परमेश्वर, उसके विश्वास को मत टूटने देना परमेश्वर, क्योंकि आज वो आपके विश्वास के द्वारा जीवित है पिता परमेश्वर। आज जिनके दिल टूट चुके हैं पिता परमेश्वर, जिनके घर में लड़ाइयां होती हैं, जिनके घर में झगड़े होते हैं पिता परमेश्वर, उसके लिए विनती और प्रार्थना निवेदन है पिता परमेश्वर, कि उसके घर में शांति दीजिए, उसके घर में समृद्धि दीजिए पिता परमेश्वर, उनको समझ दीजिए, उनके बुद्धि दीजिए पिता परमेश्वर। जिनके घर में पिता परमेश्वर इसमें पति और पत्नी के मन के बीचों में बहुत ज्यादा दरार आ चुकी है पिता परमेश्वर, रिश्तों में बहुत ज्यादा दरार आ चुकी है पिता परमेश्वर, उनके मन में अनेक प्रकार के फूट्स आ चुके हैं पिता परमेश्वर, उसे एक करने वाले आप है पिता परमेश्वर, क्योंकि आपने संसार की रचना की है पिता परमेश्वर। आपने कहा है कि पति और पत्नी एक तन रहेंगे पिता परमेश्वर, इसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पिता। आज उन्हें मिलाने वाले आप हैं पिता परमेश्वर, उनके घर की रक्षा करने वाले आप हैं। उनके घर में बच्चे नहीं तो पिता उनको आशीष दे, उनके बरकत दे, उन्हें आशीष दे पिता परमेश्वर, उन्हें छू पिता परमेश्वर। यीशु मसीह के नाम से हम विनती और प्रार्थना निवेदन करते हैं पिता, आपके प्यारे बेटे महान यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि उसने हमारे पापों के लिए अपने लहू को बहाया है, उस लहू के नाम से हम विनती और प्रार्थना करते हैं। जितने भी मसीह भाई बहन आज प्रार्थना को सुन रहे हैं, इनकी जिंदगी को छुए पिता परमेश्वर, इनके हर प्रकार के रोगाड़ विषाणु, जो निर्बलताएं इनके जीवन में आ चुकी हैं, किसी भी प्रकार का बुखार हो, किसी भी प्रकार का दर्द हो, किसी भी प्रकार का कैंसर हो, किसी भी प्रकार का पेट में दर्द हो, किसी भी प्रकार के लकवे के रोगी हो, किसी भी प्रकार के मेंटली अनेक प्रकार के मानसिक तनाव से आज जो डिप्रेशन का शिकार हो चुके पिता, हम आपसे विनती है, प्रेयर प्रार्थना करते हैं, वो भी प्रार्थना करते हैं, आपके सामने घुटने टेक करके प्रार्थना करते हैं खुदा, उनके छूने वाले आप यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा करते हैं, आपके वचनों का बखान करते हैं पिता परमेश्वर। हम आपकी प्रार्थना, आपसे विनती और प्रार्थना निवेदन करते हैं कि जो आज आपके बेटे हैं, बेटियां हैं पिता परमेश्वर, वो विनती और प्रार्थना को सुन रहे हैं पिता परमेश्वर, उनके कानों तक की आवाज पहुंच रही है पिता परमेश्वर। आज वो चाहे किसी भी हालत में हो, किसी भी कंडीशन में हो, उसे उठा करके खड़ा करने वाले आप है पिता परमेश्वर। जिस तरीके से प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मुझे तो मार डालोगे लेकिन मैं तीसरे दिन जी उठूंगा और मैं खड़ा हो जाऊंगा, उसी तरीके प्रभु यीशु मसीह आज जो आपके बच्चे हैं, जो आपके बेटे हैं, जो आपकी बेटियां हैं पिता, वो आपसे आस लगा करके बैठे हैं। जिनके घर में कोई भी व्यक्ति इस समय रोगी है, कोई भी दुखित है, कोई भी चिंतित है, कोई भी व्यक्ति इस समय परेशान है पिता, उन्हें आशीष
आशीष दें, उन्हें छुटकारा दें, उन्हें बीमारियों से मुक्त करें, उन्हें हर प्रकार की समस्याओं से मुक्त करने वाले परमेश्वर आप हैं। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं। आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से आज उनके घर से हर प्रकार के कर्जे, हर प्रकार के बंधन, हर प्रकार के श्राप, हर प्रकार से उन्हें मुक्ति दिलाई यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि आपने जीवन दिया है पिता परमेश्वर, आपने श्वासें दी है, तो पिता आप उनकी रक्षा भी करने वाले आप हैं। उनके हर प्रकार की बीमारियों को देखने वाले भी आप हैं पिता परमेश्वर। उनके हर प्रकार के कर्जे आप देखने वाले हैं पिता परमेश्वर। जो अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देना चाहते हैं, उन्हें ज्ञान दीजिए, उन्हें बुद्धि दीजिए, उन्हें हर प्रकार से फाइनेंशियल प्रॉब्लम में पिता उनकी मदद करें पिता परमेश्वर। उनके घरों में बरकत नहीं आती है, उनके घर में पैसे नहीं आते हैं, उनके घर में चिंताएं हैं, उनके काम नहीं चलते हैं पिता यीशु मसीह के नाम से आज हम विनती और प्रार्थना निवेदन करते हैं आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि हम पिता जानते हैं कि आप वो सब कुछ कर सकते हैं। इस सृष्टि में जो इंसान नहीं कर सकता है पिता, वो आप हर एक चीज को पूरा करने वाले आप है पिता परमेश्वर। मनुष्यों को श्वासें देने वाले आप है पिता परमेश्वर, क्योंकि मनुष्य किसी को श्वास नहीं दे सकता पिता परमेश्वर। इसके लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हे परमेश्वर, हे सृष्टि के कर्ता, उद्धार करता, हे याकूब के परमेश्वर, हे अब्राहम के धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर की आज उन्हें छो पिता परमेश्वर। जिस तरीके आपने राजा सुलेमान को संभाला, जिस तरीके से आपने अब्राहम को पिता परमेश्वर संभाला, आपने जिस तरीके से याकूब को संभाला, जिस तरीके से आपने परमेश्वर बहुत सारे मसीह भाई बहनों को आपने सुरक्षित रखा, उसी तरीके हम आज आपसे विनती और प्रार्थना निवेदन करते हैं कि पिता हमारे घरों को छू पिता परमेश्वर, हमारे घर में बरकत दे, हमारे घर में आशीष दे, हमारे घर में हर एक के घटे और कमी को देख पिता। जिनके आज आंसू बहते हैं, जो रोते हैं, जो चिंता में हैं, जो टेंशन में हैं, जो आज उनको फ्री कर यीशु मसीह के नाम से, आज उनको हर प्रकार की दुष्ट आत्माओं से निकाल पिता उनके घर से पिता परमेश्वर, क्योंकि आज वो बहुत ज्यादा दुखित हैं, बहुत ज्यादा चिंतित हैं, बहुत ज्यादा परेशान है पिता परमेश्वर। हम आप विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि जितने भी मसीह भाई बहन आज आपसे विनती और प्रार्थना निवेदन करते हैं और वो सुनते हैं पिता परमेश्वर, आज उनके जीवन की देख रेख करने वाले आप है पिता परमेश्वर। हम आज्ञा देते यीशु मसीह के नाम से, आप इसी वक्त आज्ञा दीजिए, अपने घर से हर प्रकार की दुष्ट आत्माओं को निकालिए, चुटकी मार के निकालिए, क्योंकि जिस तरीके से एक कुत्ते को मार के भगाया जाता है, उसी तरीके उस शैतान को मार के भगाइए, क्योंकि वो आपके घर में विद्रोह करता है, वो आपके घर में लड़ाई झगड़े लाता है, वो आपके घर में दिक्कतें लाता है, वो आपके घर में प्रॉब्लम्स लाता है, वो आपके मन को भटकाता है। वो शैतान आपके घर में अनेक प्रकार के बंधनों को बांध करके रखा है, जो आपके घर में बरकत नहीं आती है, जो आपके घर में आशीष नहीं आती है। आज आपके शैतान, आज आपके घर से शैतान वो भागने वाला यीशु मसीह के नाम से। आप आज्ञा देंगे, आप आज्ञा देंगे, क्योंकि परमेश्वर हमारा उसका वचन कहता है, जो परमेश्वर के छत्र और छाया में पलते हैं वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। और आज हम परमेश्वर विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं, निवेदन करते हैं कि पिता जो भी आज आपके बच्चे हैं पिता परमेश्वर, इस समय अपने आप को असहाय महसूस कर रहे हैं पिता, आप उनकी रक्षा करने वाले हैं, उनको आप सहायता देने वाले परमेश्वर आप हैं, क्योंकि आपने कहा था, प्रभु यीशु मसीह ने कहा था मेरे प्रियो, आज आपको घबराना नहीं है। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा था, उस बात को याद करो कि मैं जा रहा हूं स्वर्ग में तुम्हारे लिए जगह तैयार करने, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक ऐसी सहायक दिए जाता हूं जिसको आप हर पल हर समय हर घड़ी वो आपके संग रहेगी, वो है पवित्र आत्मा। आज आपके घर में पवित्र आत्मा है, आज आपके घर में स्वर्गदूत उपस्थित है परमेश्वर के। तो आज खुदावंद आपके घर की हर प्रकार की बीमारियों को, हर प्रकार की मुसीबतों को मिटाने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। वो आज आपकी जिंदगी के हर प्रकार की मुश्किल घड़ी को मिटाने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद थैंक यू जीसस। धन्यवाद करते हैं प्रभु आपका, आपका धन्यवाद करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं आज इस सुंदर से समय के लिए पिता, जो आपने हमारे जीवन में सांसें दी है, जीवन दिया है पिता, हमें सुरक्षित रखा है, इसके लिए बहुत बहुत आपका दिल से धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए, शैतान आपके घर से निकलने वाला है, आपके बरकतों से, आपके कामों से, आपकी दुकानों से, आपके किसी भी काम से पिता परमेश्वर आज उस शैतान को निकाल करके फेंक दीजिए यीशु मसीह के नाम से। निकल हे शैतान, मेरे घर से निकल। इसी वक्त मैं आज्ञा देता हूं यीशु मसीह के पवित्र लहू के नाम से मैं आज्ञा देता हूं कि आज मेरे घर से हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं निकलें, मेरे घर से आज हर प्रकार की समस्याएं निकलें, मेरे घर से हर प्रकार की चिंताएं निकलें, मेरे घर से
हर प्रकार की समस्याएं निकले यीशु मसीह के नाम से। आज मैं अपने शरीर से हर प्रकार के अंगों को आज्ञा देता हूं कि आज मैं जो बीमार हूं, आज मैं दुखित हूं, मेरा बेटा बीमार है, आज मेरे घर में दिक्कत है, आज मेरे घर में मुसीबत है, मेरे परिवार को संभाल, मेरे रिश्तों को संभाल पिता परमेश्वर, क्योंकि आप जोड़ने वाले आप है पिता परमेश्वर, आप प्रेम भाव से जोड़ने वाले आप है परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। यीशु मसीह के नाम से हम विनती और प्रार्थना और आज्ञा देते हैं यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त हमारे घर से हर प्रकार की, किसी भी प्रकार की, संसार की किसी भी प्रकार की यदि मेरे घर में दुष्ट आत्मा, यीशु मसीह के नाम से मैं आज्ञा देता हूं, निकल मेरे घर से यीशु मसीह के नाम से, निकल यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त परमेश्वर आपकी जिंदगी में आपको काम देने जा रहा है, आपको आशीष देने जा रहा है, आपको बरकत देने जा रहा है, आपको छूने जा रहा है परमेश्वर। यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए, निकालिए यीशु मसीह के नाम से, निकालिए, निकालिए, इसी वक्त निकालिए अपने घर से हर प्रकार की शैतानी ताकत को, हर प्रकार की दुष्ट आत्माओं को निकालिए कि परमेश्वर मेरे बच्चों को आशीष दे, मेरे घर में मुझे और मेरे परिवार को, मेरे हर एक सदस्यों को पिता परमेश्वर आप छुए पिता परमेश्वर, जिन्हें आप पिता परमेश्वर प्रेम करते हैं, प्यार करते हैं। यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते यीशु मसीह के नाम से, निकल यीशु मसीह के नाम से। हे शैतान, मेरे घर से, मेरे परिवार से, मेरे घर से, मेरे खेत से, मेरे खलिहान से, मेरे हर एक कामों से, मेरे हर एक चीजों से, मेरे शरीर से, मेरे बच्चों के शरीर से, मेरे घर के किसी भी सदस्य शरीर से इसी वक्त निकल यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से निकल यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से हमने आज्ञा दिया, यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त मेरे घर से हर प्रकार की शैतानी ताकत दूर होगी यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन।